नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.5 कक्षा 7 की 2.5 के 6 प्रश्न कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 हमें दिया हुआ है कि दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहां से वह स्थान सी तक गया। ए से बी तक की दूरी 7.5 किलोमीटर है और बी से सी तक की दूरी 12.7 किलोमीटर है। अयुब स्थान ए से स्थान डी तक, अब एक लड़का कौन था, दिनेश था, वो उसका तो बता दिया। अब कोई है अयुब स्थान ए से स्थान डी तक गया और वहां से वह स्थान सी को गया। ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर है और डी से सी तक की दूरी 11.8 किलोमीटर है। इसने हमें पूछा क्या है कि किसने ज्यादा दूरी तय की और वह कितनी की। इसने हमें यह पूछा कि कोई दो लड़के हैं, ठीक है, वो एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि वो दोनों लड़के हैं, उनमें से ज्यादा दूरी किसने तय की, है नहीं, कि एक जो बच्चा मतलब जो लड़का ज्यादा दूरी तय की है, हमें यह भी बताना है कि उसने कितनी दूरी ज्यादा तय की है। तो ठीक है, वो बोल रहा है कि दिनेश स्थान ए से बी तक गया, बी से सी तक। ए से बी तक की दूरी 7.5 किलोमीटर है। ए से बी तक की दूरी कितनी है? 7.5 किलोमीटर, ठीक है। और बी से सी तक की दूरी है 12.7 किलोमीटर। और वहीं पे जो अयुब है वह ए से डी तक गया और डी से सी तक। ए से डी तक की दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 9.3 किलोमीटर। और डी से सी तक की दूरी है 11.8 किलोमीटर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि किसने ज्यादा दूरी तय की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों ने जो दूरी तय की है उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और फिर जो ज्यादा आएगी उसमें से जो कम है उसको हमें घटा देंगे। तो पहले हम किसकी करते हैं, दिनेश की, ठीक है। तो दिनेश की ए से बी तक की दूरी, दिनेश की ए से बी तक की दूरी कितनी है? दिनेश की ए से बी तक की दूरी है, ए से बी तक की दूरी कितनी है? 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, बी से सी की दूरी, बी से सी तक की दूरी। तो बी से सी तक की दूरी कितनी है? बी से सी तक की दूरी है 12.7 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो पता चल जाएगा कि अयुब की टोटल दिनेश की टोटल दूरी कितनी है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, दिनेश की कुल दूरी। तो दिनेश की कुल दूरी क्या हो गई, इन सबको जोड़ देते हैं तो 5 और 7 कितने हो गए, 12। तो 12 का 2 हासिल लगी 1, तो 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल कितनी लगी 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, और 1 के पास पॉइंट है तो पॉइंट, यानी उसकी जो दिनेश है उसने टोटल कितनी दूरी तय की है, उसने की है 20.2 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। ये तो होगी दिनेश की। अब हम करते हैं अयुब की। अयुब की होगा ना, अयुब की ए से डी तक की दूरी, ए से डी तक की दूरी। तो अयुब की ए से डी तक की दूरी कितनी है, 9.3 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या बतानी है, डी से सी तक की दूरी, डी से सी तक की दूरी। तो अयुब ने डी से सी तक की दूरी कितनी तय की है, 11.8
11.8 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, अय्यूब की कुल दूरी तो अय्यूब की कुल दूरी कितनी हो गई, 8, 8 और 3 कितने हो गए, 11, 11 का एक हासिल कितनी लगी, 1, तो कितने हो गए, 9, 1, 10, 10 और 1, 11, 11 का एक हासिल लगी, 1, ये 2, 21.1 किलोमीटर। ये किसकी दूरी है, अय्यूब की। अब हमें इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि किसने ज्यादा दूरी तय की थी। ये तो हमें पता चल गया कि अय्यूब ने कितनी की है, 21.1, और जो दिनेश है उसने की है 20.2। तो ये तो पता है कि सबसे ज्यादा दूरी तय किसने की है, ज्यादा दूरी तय की है अय्यूब ने, है ना। अब इसने पूछा कितनी दूरी तय की है, तो क्या करेंगे, इसमें से जो अय्यूब की दूरी है उसमें से दिनेश की दूरी घटा देंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, चलो पहले घटा के देख लेते हैं साइड में, है ना। तो ये हो गई 21.1, हमें माइनस करना है 20.2। तो एक में से नहीं जा रहा, इसने आंसर ली, 11 में से 2 निकालने में कितने बच गए, 9। ये पॉइंट यहाँ पे एक इसको दे दिया तो 0, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, यानी कितनी अधिक है, 0.9 किलोमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, इसने क्या पूछा, किसने ज्यादा दूरी तय की, तो अय्यूब ने दिनेश से ज्यादा दूरी तय की, कितनी की, 0.9 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रश्न पूर्ण हो चुका है। हमें इसने पूछा था कि किसने ज्यादा दूरी तय की है, तो वो किसने की है, अय्यूब ने दिनेश से ज्यादा दूरी तय की, और वो कितनी की है, उसने कितनी की है, 0.9 किलोमीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है, श्यामा ने 5 किलो यानी 5 केजी 300 ग्राम सेब और 3 केजी 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 केजी 800 ग्राम संतरे और 4 केजी 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे। इसने हमें क्या पूछा है कि 2 लड़कियां हैं, एक का नाम श्यामा है और एक का नाम क्या है, सरला। दोनों ने फ्रूट खरीदे हैं। अब हमें यह बताना है कि उन दोनों में से ज्यादा किसने खरीदे हैं। तो ये भी अलग नहीं है जो अभी हमने पहले किया था ना 7वां क्वेश्चन, ये उसी की तरह। हम क्या करेंगे कि श्यामा द्वारा जो फल खरीदे गए उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो सरला द्वारा खरीदे गए उनको जोड़ देंगे, और जिनके ज्यादा है उनमें से कम वालों को घटा देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि किसने ज्यादा खरीदे। ठीक है, श्यामा ने सेब खरीदे। कितने, 5 केजी और 300 ग्राम। ठीक है, वहीं पे श्यामा ने पहले सेब खरीदे, उसके बाद उसने क्या खरीदे, आम। श्यामा ने आम खरीदे, यहाँ पे से भी लिख देंगे श्यामा द्वारा खरीदे गए आम। कितने खरीदे, ये खरीदे 3 केजी 250 ग्राम। तो क्या लिखेंगे, श्यामा द्वारा
खरीदे गए कुल फल। ठीक है, तो कितने हैं, जैसे 0 और 0 तो ये हो गया 0 और ये हो गए 5 और 3 और 2 कितने हो गए 5, यानी 550 ग्राम। और ये हो गया 5 और 3 कितने हो गया 8। श्यामा ने कुल कितने फल खरीदे हैं 8 केजी 550 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सरला द्वारा खरीदे गए, तो लिखते हैं सरला ने क्या क्या खरीदे। तो सरला ने एक तो खरीदा है संतरे, तो सरला ने संतरे खरीदे, या सरला द्वारा खरीदे गए संतरे खरीदे। सरला ने कितने संतरे खरीदे हैं 4 केजी और 800 ग्राम। ठीक है, वहीं पे उसने क्या खरीदे हैं केले, वो उसने कितने खरीदे हैं, उसने खरीदे हैं 4 केजी और ऊपर क्या है 150 ग्राम, 150 ग्राम। इनको जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरला द्वारा खरीदे गए कुल फल। कुल कितने हो गए, यहाँ पे 8, 0 और 0 ये 0 हो गया, और 0 और 5 ये 5, 8 1 9, 950 ग्राम हो गए, और ये 4 4 कितने हो गए 8 केजी। अब देखो श्यामा ने कितने फल खरीदे हैं, श्यामा ने खरीदे 8 किलो 550 ग्राम, और इसने कितने खरीदे हैं सरला ने खरीदे 8 किलो 950 ग्राम। अब देखो दोनों ने 8 8 किलो खरीद, लेकिन इसने तो ऊपर कितना खरीदा है 550 ग्राम, और इसने कितना खरीदा है 950 ग्राम। अब बताओ ज्यादा किसके हैं, ऑब्वियसली ज्यादा सरला ने खरीदे, है ना। सरला ने कितने खरीदे 8 किलो 950 ग्राम, और ये है 8 किलो 550 ग्राम, तो ज्यादा कौन से हुए 8 किलो 550 ग्राम। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सरला ने ज्यादा फल खरीदे हैं। ये लो, इसने यही पूछा था कि अधिक फल खरीदे हैं, यानी किसने अधिक फल खरीदे हैं, तो किसने खरीदे हैं सरला ने अधिक फल खरीदे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 8। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रश्न संख्या 9 है 28 किलोमीटर। क्या बोल रहा है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है ना। ये क्या पूछ रहा है कि जो 28 किलोमीटर है ये 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, जैसे 42.6 किलोमीटर, इसमें से माइनस कर देंगे 28 पॉइंट आगे है कुछ नहीं तो 0 किलोमीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉइंट से पहले की जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है ना। पॉइंट से पहले की संख्या वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो पॉइंट से पहले की एक, क्योंकि 28 के एक पूर्ण संख्या है तो पॉइंट से पहले ही लिखेंगे। यहाँ पे तो पॉइंट से आगे दिया, यहाँ नहीं है दिया तो हमने 0 मान लिया। ठीक है, अब देखो 6 में से 0 घटाने में कितने बचेंगे, 6 ही बचेंगे, और ये पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। फिर 2 में से 8 नहीं जा रहे, इसने आंसर उधार ले लिया तो कितना बच गया 12, और 12 में से 8 घटाने में कितने बचते हैं 4, और यहाँ पे 3 में से 2 घटाने में कितने हो गए 14.1 किलोमीटर। ठीक है, तो 42.6 अब यहाँ पे लिख देंगे हम 42.6, 28 किलोमीटर नहीं 6 किलोमीटर 28 किलोमीटर से 14.6 किलोमीटर अधिक है।
या ऐसे भी ऐसे हो गया, या क्या हो गया 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से 14.6 किलोमीटर कम है। अगला पूछ सकता है कैसे, उसने पूछा कि 42 दोनों में बता सकते हैं ना। अब अगला पूछ लिया कि अभी तो हमने इसने क्या पूछा कि 28 किलोमीटर 42 किलोमीटर से कितना अधिक है, ये भी ऐसे पूछ सकता है कि 42.6 किलोमीटर 28 किलोमीटर से कितना अधिक है। इसने यहाँ कम पूछा तो मैंने आपको दोनों का ही बता दिया। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 है वो पूर्ण हो चुकी है। कल स्टार्ट करेंगे हम 2.6। ओके, धन्यवाद।